सर्फी लेने का। उसके बाद वहाँ पे तो साया जो दिखाई दे रहा है, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले यहाँ पर 7 साल पहले तकरीबन यहाँ पे पहाड़ अगर आप चाहते घूमने वाले सब खड़े हो जाए वहाँ सारा तो यहाँ पे जगह पे पहाड़ पर मुजिज़ा जो अक्सर आप सुना करते हैं आया था। पैगंबर आज़म के ज़माने में एक शख्स आता है और रसूल खुदा की खिदमत में पहुंचा है, तो पैगंबर आज़म ने बरन उससे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था कि मैं शख्स इस्लाम कबूल करूँगा कि आप मुझे 25 ऊँच देश स्वर्ग, जैसे आज गाड़ियाँ महंगी वाली होती है उस ज़माने में वाले स्वर्ग महंगा होता है, जैसे फरारी 25 फरारी तब मैं मुसलमान हुआ। अजीब अजीब लोग थे, मांगे भी बड़ी अजीब अजीब हुआ था। पैगंबर ने कहा ठीक, मुश्किल नहीं, मैं तुम्हें दे तो इस्लाम कबूल करो। बहरहाल उसने इस्लाम कबूल किया। कहा चाहिए अभी, कहा भी नहीं चाहिए, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगा। बहरहाल वक्त गुजरता गया, 4-5 साल गुजरे और ये शख्स वहाँ से चला गया, यमन से, गालिबन यमन से या मिस्र किसी यमन से आया था, यमन से आया था। ये अपने शहर अपने गाँव पलट कर चला गया। फिर बाद में धीरे धीरे उसके हालात बदलते गए, तो कहा चलो चलते हैं, अपना पैसा ले आए, जो पैगंबर ने वादा किया था 25 ऊँट ले आऊँ अपनी ज़िंदगी ताकि सुधर जाए। यहाँ पहुँचा तो देखा मदीना 4-5 साल में बदल चुका, बिल्कुल सारी चीज़ चेंजिंग हो चुकी है, बिल्कुल बदल चुका है। और बहरहाल ये पहुँचा वहाँ जहाँ पे बहरहाल जिस जगह पर पैगंबर आज़म बैठा करते थे, तो पहुँच के देख कर दंग रह गया। क्या है, यहाँ तो पैगंबर नहीं, उनकी वफ़ात हो चुकी है और यहाँ पर बहरहाल कोई है ही नहीं। कहता कि चलो बहरहाल अगर कोई यहाँ नहीं है तो कोई वसी तो होगा उनका, उनकी जगह पर कोई नायब उनका बैठा होगा जो इनकी अमानतें जो चीज़ें हैं वो उनको ले जाकर दी जाएगी। बहरहाल पूछता हुआ पहुंचा तो देखा बहरहाल दरबार सजा हुआ है और सामने दरबार है, तो पीछे नज़र आ रहा है जहाँ दरख्त है वो दरबार है, सकीफ़ा वो सामने है जहाँ वो दरख्त। बहरहाल वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद इसने कहा कि पैगंबर आज़म ने मुझसे वादा किया था, बहरहाल जो यहाँ पर बैठा है मेरे 25 ऊँट हैं, बहरहाल वो मुझे दिए जाए। तो कहा गया कुछ लिखा हुआ लाओ, कुछ लिखावट दी जाए। कहा वो तो नहीं है। कहा फिर कैसे? कहा पैगंबर ने ज़बान, कहा हमें ज़बान का कोई एतबार नहीं पैगंबर, यानी सोचे यही कि कह देना ये कि पैगंबर की ज़बान का हमें कोई एतबार नहीं है। पैगंबर ने ज़बान दी है, लिख के नहीं दिया है। वो तो ऐसे थे लिखा हुआ भी नहीं मानने वाले थे, ज़बान तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल वहाँ से मायूस होकर ये वो जाने लगता है, दरबार से निकलना चाहे। कोने में जनरल सलमान बैठे हुए थे, उसके हाथ को पकड़ा, क्या हुआ? ये बात